तो सबसे इजी कंसेप्ट आज आपके लिए है, कौन सा है? रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, रोजगार का निर्धारण तो हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ये बताइए, जब आपका मस्तिष्क, जब आपका दिमाग आपको संदेश देता है कि आपको क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो स्थिति कौन सी होती है? जब आपको भूख लगती है, तो क्या आपका दिमाग आपको संदेश देता है कि अब आपको क्या है, भोजन को ग्रहण करना है, भोजन को खाना है। अब देखिए, उसी प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था में, बाजार में एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर क्या होता है, रोजगार का निर्धारण किया जाता है कि जब बाजार में एकाधिक मांग बढ़ जाएगी, तो क्या है, वस्तुओं की सप्लाई को भी बढ़ाया जाएगा। अब जब वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, तो किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? लेबर्स के द्वारा ही बढ़ाई जाएगी। तो वहां पर क्या है, जहां पर पहले 4 लेबर काम करते थे, डिमांड बढ़ने के कारण क्या है, सप्लाई बढ़ रही है, और सप्लाई बढ़ने के कारण क्या है, लेबर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब जितनी ज़्यादा मात्रा में लेबर्स काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आइए इस बारे में प्रोफेसर कीन्स का क्या कहना है कि प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए, कुल उत्पादन की मात्रा से हमारा अभिप्राय है कि जैसे टाटा, मारुति एक साल में कुल कितना उत्पादन कर रही है, कितने यूनिट्स का क्या कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं। अब जितनी ज़्यादा अगर ये अपनी यूनिट्स को बढ़ाएंगी या अपनी क्वांटिटी गुड्स की बढ़ाएंगी, अपनी कार्स की क्या है, क्वांटिटी को बढ़ाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको उतनी ही मात्रा में मशीन्स और लेबर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए। अब लेबर्स आएंगे तो क्या है, बाजार में रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या है, रोजगार की मात्रा भी बढ़ेगी। उत्पादन घटेगा तो क्या है, रोजगार भी घटेगा। कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर ही निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग, देखिए ये क्या होता है, आपका अनुमानित तौर पे होता है कि यदि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या करते हैं, कोई भी अगर नया मोबाइल लॉन्च होता है, उससे पहले क्या है, उसकी प्री बुकिंग करते हैं। प्री बुकिंग में ही उनको पता लग जाता है कि इस स्टॉक की इतनी यूनिट्स की डिमांड है। अगर वो उनके स्टॉक, जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है या जितनी भी उनकी सप्लाई है, उससे ज़्यादा अगर उनकी डिमांड है, तो वहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन को रिकॉन्टिन्यू किया जाता है। अगर वहाँ पे प्रोडक्शन के मुकाबले डिमांड कम है, तो वहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है। अब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो लेबर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब लेबर के फ्री होते ही क्या हो जाती है, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रभावपूर्ण मांग में ही कमी के कारण क्या होती है, बेरोजगारी फैलती है। इस तरह प्रभावपूर्ण मांग कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। देखिए, जो प्रोफेसर कीन्स है, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था रोजगार का। अब रोजगार के सिद्धांत में क्या है, जो प्रभावपूर्ण मांग है, जब मांग घटती और बढ़ती है, जिसके कारण क्या है, उत्पादन पर असर पड़ता है। अब उत्पादन में कमी या वृद्धि होगी तो क्या है, रोजगार में भी कमी और वृद्धि होगी। इसलिए प्रोफेसर कीन्स के अनुसार वह इसको पहला चरण मानते हैं, जहां पर क्या है, प्रभावपूर्ण मांग होती है। प्रभावपूर्ण मांग के कारण ही क्या है, बेरोजगारी बढ़ती और घटती है, रोजगार में वृद्धि और कमी होती है।